हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं ब्लैक बुक का। वेक्टर एंड थ्योरी का है, एक्सरसाइज फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर है 18। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि कह रहा है कि ए आर वेक्टर जो है वो है एक्स आर आई कैप प्लस वाई आर जे कैप प्लस जेड आर के कैप। तो अब फिर कह रहा है r जो है वो 1, 2 और 3 है। तो अपन जो है ना r का वैल्यू 1 रखते हैं इसमें, तो क्या मिलेगा a1 वेक्टर। तो a1 वेक्टर क्या मिलेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे ही जो है ना जब r का वैल्यू 2 रखिएगा तो ये क्या मिलेगा a2 वेक्टर। तो यहाँ पे रख लीजिए, तो यहाँ पे r का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो जाएगा। ऐसे ही r का वैल्यू 3 रखेंगे तो a3 वेक्टर मिलेगा, तो वो आएगा x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। तो अब कह रहा है ये ए आर वेक्टर दे दिया है और कह रहा है कि तीनों जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है कि A1 जो होगा वो A2 पर परपेंडिकुलर, A2 जो होगा वो A3 पर परपेंडिकुलर और A3 जो होगा वो A1 पर परपेंडिकुलर। मतलब तीनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा सारे। तो यहाँ और फिर कह रहा है वो यूनिट वेक्टर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि A1 का मैग्नीट्यूड, A2 का मैग्नीट्यूड और A3 का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा कितना, तो 1। तीनों परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे के और तीनों का मैग्नीट्यूड भी हो गया 1। तो अब कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो इस डिटर्मिनेंट को अपन लिखते हैं, ये है नाउ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 और z3। तो इस डिटर्मिनेंट को जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज का वैल्यू और डिटर्मिनेंट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, तो इसका जो रो है उसको कॉलम बना देंगे। तो जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ, तो ये x1 x2 और x3। ये सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम बना देता हूँ, तो y1 y2 और y3। ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम, तो z1 z2 और z3 ये आ गया। अब ये देखिए कि यह डिटर्मिनेंट कैसे बना। तो ये डिटर्मिनेंट ये देखिए, अगर मैं यहाँ से i j और k हटा दूँ तो इससे x1 y1 और z1 से फर्स्ट रो बन रहा है। इसमें से i j और k हटा दूँ तो इससे x2 y2 z2 से सेकेंड रो बन रहा है। इसमें से i j और k हटा दूँ तो x3 y3 z3 से थर्ड रो बन रहा है। तो हमें पता है कि तीन वेक्टर अगर हो उसका i j k हटा दिया जाए और उसके केवल कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनाया जाए तो यह जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वह तीनों के स्केलर प्रोडक्ट को बताता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये A1 A2 और A3 इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर जो है वह क्रॉस प्रोडक्ट में होगा और एक जो है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट में। तो अगर मैं A1 को डॉट प्रोडक्ट में रखता हूँ तो ये A2 और A3 जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा, A3 और A2 क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे A1 तो रहने देता हूँ एज इट इज़। अब A2 और A3 का क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, A2 का मैग्नीट्यूड A3 का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। तो A3 और A2 जो है वह कह रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब A2 और A3 परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद अब ये चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी देता है तो अब इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, n कैप। तो ये हो गया इसके क्रॉस प्रोडक्ट से। अब यह n कैप जो होगा वो क्या होगा, तो n कैप जो होगा वह A2 और A3 दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा, वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स A2 वेक्टर एंड A3 वेक्टर। A2 और A3 दोनों पर परपेंडिकुलर जो होगा वो n कैप होगा। तो अब हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। A1 वेक्टर तो रहेगा डॉट। अब ये है A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो हमें पता है कि A2 वेक्टर और A3 जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो ये 1 1 और sin 90 भी 1 और ये n कैप। तो ये कितना बन गया, A1 वेक्टर और डॉट n कैप। अब जो है ना इसका डॉट निकालना है। तो अब हमें ये पता करना होगा कि इसके बीच का A1 वेक्टर और n कैप के बीच का एंगल कितना है। तो ये बताइए कि ऐसा सोचिए कि जैसे यह है A2 वेक्टर मान लिया और ये इस पर परपेंडिकुलर जो है वो A3 वेक्टर। तो अब जो है ना वैसा वेक्टर जो इस दोनों पर परपेंडिकुलर हो वह जो है वो क्या कहलाएगा, तो n कैप। तो इसका मतलब इस दोनों पर परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, या तो बोर्ड के आगे की तरफ हो सकता है या बोर्ड के पीछे की तरफ हो सकता है, जो इस पर और इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो उसको अपन जो है ना ऐसे शो करते हैं, ये वाला। हालांकि ये और या पीछे की तरफ होगा तो ये वाला। तो ये या तो यह इसको n कैप कह सकते हैं या इसको n कैप कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही ये यहाँ पे भी कह रहा है क्या कि ये सारे जो वेक्टर बनते हैं मतलब A1 A2 और A3 वो सभी एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो बताइए कि A2 अगर ये है, A3 अगर ये है, तो A1 क्या होगा, तो इस दोनों पर परपेंडिकुलर। तो वह भी जो है वो क्या हो सकता है, वो या तो जो है ना ये बोर्ड के ऊपर की तरफ होगा A1 वेक्टर, या बोर्ड के नीचे की तरफ होगा, पीछे की तरफ A1 वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये n वेक्टर और A1 वेक्टर, n कैप और A1 वेक्टर, यह जो है ना पैरेलल होगा। तो अगर जो है ना A1 वेक्टर आगे की तरफ हो और n कैप जो है पीछे की तरफ हो तो दोनों के बीच का एंगल 180 होगा। लेकिन अगर A1 भी आगे की तरफ हो गया और n कैप भी आगे की तरफ हो गया तब जो है ना दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो है ना दो कंडीशन निकलेंगे, ये यहाँ से दो कंडीशन हो जाएगा। तो इसको दोनों पर वैल्यू निकालते हैं, A1 का मैग्नीट्यूड, n कैप का मैग्नीट्यूड, और जब दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो। दूसरा ये A1 का मैग्नीट्यूड और n कैप का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जब एंगल जो है 180 डिग्री हो। तो अब यहाँ से वैल्यू देखा जाए तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और cos 0 भी 1। तो इसका मीनिंग 1 हो गया और इसका वैल्यू 1, ये भी 1 और cos 180 होता है -1, तो इसका वैल्यू -1 हो गया। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इस जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका वैल्यू या तो 1 होगा या -1 होगा। मतलब 1 और -1 दोनों आंसर जो है इसके हो सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ये बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।